हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर स्टडी पॉइंट। दिस इज शालिनी सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर की बहुत फेमस ट्रेजेडी मैकबेथ। इसका फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। फर्स्ट परफॉर्म रोड ड्यूरिंग द रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट का टाइम पीरियड कितना रहता है? जेम्स फर्स्ट का टाइम पीरियड जो एलिजाबेथ फर्स्ट है 1603 में उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद जेम्स फर्स्ट का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है 1603 से। ओके, फर्स्ट पब्लिश्ड, इसे पहली बार पब्लिश कराया था मैकबेथ को फर्स्ट फोलियो में 1623 को, और 16 जो 06 है उस वक्त राइट किया गया था। राफेल हॉलिंस्ट एक बुक है जिसमें कि क्रॉनिकल्स हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड की तीनों जो कंट्री हैं, स्टेट हैं, उनकी स्टोरी है रालेव हॉलिंस्ट में। वहाँ से ये ली गई है पोइम। मैकबेथ इज़ अ 5 एक्ट ट्रेजेडी। मैकबेथ 5 एक्ट ट्रेजेडी है और ये विलियम शेक्सपियर की सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है। इसकी जो थीम है वो है एम्बिशन और गिल्ट, यानी महत्वाकांक्षा और गिल्टी, और सेटिंग है स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में। आइए इसके मेजर कैरेक्टर्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैकबेथ। मैकबेथ क्या है? स्टोरी का प्रोटागोनिस्ट है और सारी स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है मैकबेथ के। ये कौन है? एक जो स्कॉटिश जनरल है और थेन ऑफ ग्लैमिस है, हु इज़ लीड टू विक थॉट बाई ए प्रोफेसी ऑफ द 3 विजेज। इसका डाउनफॉल हो जाता है, इसके जो थॉट हैं वो चेंज हो जाते हैं, जो प्रोफेसी करती हैं 3 विचेस उसके द्वारा, और वो उसी पे फोकस करने लगता है। इस वजह से उसका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। He is easily tempted into murder to fulfill his ambition to the throne, and once he commit his first crime and in crowned king of Scotland, बहुत ही आसानी से अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से बह जाता है और मर्डर करने के बारे में सोच लेता है, थ्रोन के बारे में सोचने लगता है। उसकी एम्बिशन इतनी बढ़ जाती है, वो राजा बनने के सपने देखने लगता है और वो अपना फर्स्ट क्राइम कर देता है। जो अपने राजा हैं किंग डंकन स्कॉटलैंड के, उनका मर्डर कर देता है। मैकबेथ इज ए ब्रीव सोल्जर एंड ए पावरफुल मैन बट ही इज़ नॉट ए वर्चुअस मैन। वो स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक ब्रेव सोल्जर है और पावरफुल मैन है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान नहीं बन पाता। लेडी मैकबेथ सेकंड करेक्टर है जो कि वाइफ है मैकबेथ की। बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस वुमन है, बहुत ज़्यादा वो उसे भूख है पावर की और पोजीशन की। सी अर्जीज हर हस्बैंड टू किल डंकन एंड सीज द क्राउन। वो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत ज़्यादा बुरा भला कहती है। यहाँ तक कि वो ये भी कह देती है अपने हस्बैंड से कि तुम्हें इतना अच्छा चांस मिल रहा है राजा बनने का, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मेरा जो बच्चा है वो दूध पी रहा होता, मेरी छाती से लगा हुआ, मैं उसका भी सर पटक के मार देती अगर मुझसे कोई कहता राजा बनने के लिए अगर आपको ऐसा करना है तो। बहुत बुरा भला कहती है अपने हस्बैंड को और वो मना लेती है डंकन का मर्डर करने के लिए मैकबेथ को। इसीलिए लेडी मैकबेथ को इस स्टोरी में फोर्थ विच के नाम से भी बुलाया जाता है। After the bloodshed began, however, Lady Macbeth fell victim to guilt and madness to be an even greater degree than her husband। जो स्टोरी है इसमें जो मर्डर वगैरह हो जाता है, इसके बाद लेडी मैकबेथ बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस करती है और मैड हो जाती है बहुत। और लास्ट में स्टोरी दिखाया जाता है कि वो लास्ट में सुसाइड भी कर लेती है और उसे चलने की भी रात में सो के उठ के चलने की बीमारी भी हो जाती है। नेक्स्ट करेक्टर है डंकन, जिसका कि मर्डर किया जाता है, जो कि किंग ऑफ स्कॉटलैंड है। हिज डिसीजन टू पास द किंगडम टू हिज सन मेलकम प्रोवोक्स हिज अनटाइमली डेथ ऑफ द हैंड्स ऑफ मैकबेथ। इसका जो डिसीजन है कि इसके बाद इसका बेटा मेलकम राजा बनेगा, ये डिसीजन उसे उसकी डेथ की तरफ ले जाता है और वो मारा जाता है मैकबेथ के द्वारा। डोनाल्ड ब्रेन एंड मेलकम। डोनाल्ड ब्रेन एंड मेलकम जो डंकन है उसके 2 पुत्र हैं, 2 बेटे हैं। फुलफिल ऑफ एम्प्लाइकेशन इन देयर फादर्स मर्डर दे आर फ्ली
दे फ्ली स्कॉटलैंड, डोनाल्ड वेंट टू आयरलैंड एंड वेलकम टू इंग्लैंड। ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं जब इनके फादर का जो मर्डर कर दिया जाता है, तो ये भाग जाते हैं, जो स्कॉटलैंड छोड़ के भाग जाते हैं। डोनाल्ड आयरलैंड में भाग जाता है और मेलकम इंग्लैंड में भाग जाता है, कहीं उसका उनका भी उनके फादर की तरह मर्डर ना कर दिया जाए। Where he raises a large army with the intention of topping the tyrant Macbeth। वहाँ पर जाके ये बहुत बड़ी सेना इकट्ठी करते हैं, सेना बनाते हैं, और इसके बाद जो जो क्रूअल मैकबेथ है उससे बदला लेने के लिए आते हैं। बैंको इस स्टोरी में जो मैकबेथ है उसका फ्रेंड है और कैप्टन है और कंपेनियन है मैकबेथ का। हु आल्सो रिसीव ए प्रोफेसी फ्रॉम द विचेस दैट इज चिल्ड्रन विल वन डे सक्सीड टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। जो वैंको है उसे भी एक प्रोफेसी मिलती है, उसके लिए भी जो विचेज होती हैं प्रोफेसी करती हैं, भविष्यवाणी करती हैं कि एक दिन तुम तो राजा नहीं बनोगे, लेकिन जो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो राजा ज़रूर बनेंगी जो स्कॉटलैंड है उसकी। हु इज़ लेटर हॉन्टेड बाय बैंकोज गोस्ट। जिसका परिणाम क्या होता है, जो बैंको है वो भी मारा जाता है और उससे बच्चों को भी मारने की कोशिश की जाती है मैकबेथ के द्वारा। फिलियंस कौन है? फिलियंस में उसका सन है बैंको का, जो कि बच जाता है, जो मैकबेथ उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता है उसे मारने का, उसमें भाग जाता है वो निकल के। मैकडफ एथेनोफाइव, मैकडफ थेनोफाइव है, जो कि जो राजा डंगन है उसका मर्डर हुआ है, उसकी छानबीन करने की कोशिश करता है और वो शक भी करता है मैकबेथ पे, और कोशिश करता है उसके खिलाफ सबूत ढूंढने की। मैकडफ लेट फ्लीज द इंग्लैंड, बाद में वो इंग्लैंड में भाग जाता है और मेलकम को ज्वाइन कर लेता है। व्हेन मैकबेथ अरेंज द मर्डर ऑफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, तभी मैकबेथ क्या करता है उसके जो बच्चे हैं मैकबेथ वो मैकडफ के और उसकी बीवी है उसको मार देता है। तो मैकबेथ जब आता है तो वो कसम खाता है कि मैं अब इस मैकबेथ को नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट करेक्टर है थ्री विचेज। थ्री ब्लैक एंड मिडनाइट्स हैक देयर प्रिडिक्शन प्रमोट हिम टू मर्डर डंकन। जो थ्री विचेज होती हैं वो प्रमोट करती हैं, भविष्यवाणी करती हैं मैकबेथ के लिए और डंकन का मर्डर करवा देती हैं। टू ऑर्डर द डेथ ऑफ बैंको एंड हिज सन, और उन्हीं की वजह से जो बैंको है उसके सन की भी डेथ करने का ऑर्डर देता है मैकबेथ। ब्लाइंडली बिलीव इन हिज ओन इमॉर्टलिटी। मैं और इनकी जो भविष्यवाणी है उस पर वो बहुत ज़्यादा अंधविश्वास कर लेता है मैकबेथ। हीकेट कौन है? हीकेट जो गॉडेज है, देवी है, विचक्राफ्ट जो चुड़ैलें हैं उनकी देवी है, और हु हेल्प्स द थ्री विचेज वर्क देयर मिसचीफ ऑन मैकबेथ के बारे में जो मिसचीफ जो गलत काम करवाती हैं विचेज उसमें ये साथ भी देती है हीकेट उन थ्री विचेज का। लेनेक्स और रोज कौन है? मैसेंजर्स हैं। फेमस कोट्स पढ़ लेते हैं मैकबेथ के। फर्स्ट एक्ट में फर्स्ट सीन है जिसमें फर्स्ट विच कहती है व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन इन थंडर लाइटिंग और रेन। थ्री विचेस कहती हैं हम फिर से मिलेंगे कब? जब बहुत तेज वो थंडर होगा, यानी कि बादल गरज रहे होंगे, लाइट बिजली चमक रही होगी और बहुत तेज़ बारिश होगी। फिर सब मिलके कहती हैं फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, होवर थ्रो इन फॉग एंड फिल दी एयर। वो कहती हैं जो हमारे लिए अच्छा है वो बुरा है, जो बुरा है वो हमारे लिए अच्छा है। एक्ट 1 सीन 3 में फर्स्ट विच कहती है जब मैकबेथ और बैंको लौट के आ रहे होते हैं युद्ध को जीत के, तो रास्ते में थ्री विचेस मिल जाती हैं उन्हें और प्रोफेसी करती हैं। फर्स्ट विच कहती है ऑल हेल मैकबेथ, हेल थेन ऑफ ग्लैमिस। तुम्हारा स्वागत है मैकबेथ, बहुत स्वागत है थेन ऑफ ग्लैमिस का। सेकेंड वाइफ कहती है ऑल हेल मैकबेथ, हेल टू दी थेन ऑफ कॉर्डर। सेकेंड विच कहती है कि तुम्हारा स्वागत है मैकबेथ, थेन ऑफ कॉर्डर।
जो कॉर्डर के राजा हैं उनका स्वागत है। थर्ड विच कहती है ऑल हेल मैकबेथ दैट शैल्ट बी किंग हियर आफ्टर। थर्ड विच कहती है कि स्वागत है स्कॉटलैंड के होने वाले राजा का स्वागत है। इस तरह से वो स्वागत करती है और प्रोफेसी करती है। मैकबेथ बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि ये क्या कह रही हैं ना, कैसे मैं मालूम मैं ग्लैमिस का थेन हूँ और कॉर्डर का थेन तो मुझे पता भी नहीं कि मैं बनने वाला हूँ कि नहीं, उन्हें कैसे पता चल गया कि मैं कॉर्डर हूँ और होने वाला राजा हूँ। तो बहुत परेशान हो जाता है, बहुत सोचने लगता है, सोच में पड़ जाता है ये क्या है। तो ये जो बैंको है वो उससे कहता है एक्ट 1 सीन 1 में बट इट इज़ स्ट्रेंज। वो कहते हैं, वो बैंको कहता है कि ये बहुत सुपर नेचुरल होती हैं, ये इंसान नहीं होती, इनकी बातों में यकीन नहीं करना चाहिए। एंड ऑफ इट टाइम टू विन अस टू अवर हार्म। ये अक्सर छोटी छोटी बातें बताती हैं और हमारा विश्वास जीत लेती हैं, लेकिन इनका मकसद हमें नुकसान पहुंचाना ही होता है। द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डार्कनेस टेल अस ट्रूथ। ये बहुत कम सच बताती हैं। विन अस विद ऑनेस्ट ट्राइज टू विट्रे इन डीपेस्ट कॉन्सिक्वेंस। ये हमारा दिल जीत लेती हैं छोटी छोटी सच्चाई बता के, लेकिन ये हमारा बुरा ही करती हैं, हमारे साथ धोखा ही देती हैं। ये बैंको कहता है एक्ट 1 सीन 1 में मैकबेथ से प्रोफेसी करने जो करती हैं इसके बाद। नेक्स्ट स्पीच है लेडी मैकबेथ की। लेडी मैकबेथ को वो सब कुछ बता चुका है मैकबेथ क्या होने वाला है और उन्होंने क्या भविष्यवाणी की है। फिर लेडी मैकबेथ कहती है ग्लैमिस दाउ आर्ट एंड कॉर्डर। वो उसका स्वागत करती है कि ग्लैमिस के और कॉर्डर के रात वहाँ स्वागत है एंसल बी और बाद में होने वाले राजा का। फॉर दाउ आर्ट प्रोमिस येट टू आई फियर दाई नेचर। जो वादा किया है तुमने उससे, उसके लिए मुझे डर है तुम्हारे नेचर की वजह से। इट इज़ टू फुल ऑफ मिल्क। तुम्हारा जो हार्ट है, जो काइंड हार्ट है, दयालु दिल है, उसकी वजह से मुझे डर लग रहा है। टू कैच द नियरेस्ट वे दाउ वुडस्ट। जो राजा बनने का सबसे आसान रास्ता है। बी ग्रेट आर्ट एंड विदाउट एम्बिशन। वो बिना एम्बिशन के पूरा नहीं हो सकता। लेडी मैकबेथ की नेक्स्ट स्पीच है कम यू स्प्रिट्स दैट tend on mortal thought. Unsex me here and fill me from the crown to the toy top full of direct cruelty. लेडी मैकबेथ है वो जो चुड़ैल हैं उनसे उनकी स्पिरिट्स को बुलाती है और कहती है कि आओ और मेरे जो विचार हैं, जो मोर्टल थॉट हैं, जो नैतिक विचार हैं, उन्हें भ्रष्ट कर दो, उन्हें ख़त्म कर दो और मुझे मेरा जो सेक्स है वो चेंज कर दो। क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो लेडीज़ होती हैं वो कैसी होती हैं, काइंड हार्टेड होती हैं। जो मर्डर अडर के काम होते हैं, जो खून खराबे काम होते हैं, वो ये सब नहीं देख सकती हैं, वो कर भी नहीं सकती। तो वो कहती है कि मैं एक लेडी हूँ इसलिए मुझे अनसेक्स कर दो, यानी कि मुझे लेडी से ऐसा मतलब मेंटली ऐसा कर दो जैसे कि जेंट्स होते हैं, ताकि मैं जो राजा का मर्डर जैसा बड़ा काम है वो करवा सकूं या कर सकूं। पूरी तरीके से मुझे क्रूअल बना दो। इस तरह से वो आह्वान करती है चुड़ैलों का। नेक्स्ट कोटेशन है मैकबेथ का एक्ट 3 सीन 1 में। वो उसे एल्यूजन हो जाता है, उसे अपने सामने आता हुआ डैगर दिखाई देने लगता है, खंजर दिखाई देने लगता है और वो कहने लगता है इज दिस अ डैगर। क्या ये वही डैगर है विच आई सी बिफोर मी, जो कि मेरे सामने है। दाई हैंडल टुवार्ड्स माई हैंड। जिसका जो हैंडल है वो मेरे हाथ में है। कम लेट मी क्लच दी। आओ मैं तुझे पकड़ लूँ। आई हैव दी नॉट। क्या नहीं। एंड येट आई सी दी स्टिल। क्या ये मुझे अभी भी दिख रहा है। इस तरह से वो मैकबेथ है वो बड़बड़ाने लगता है, उसे मर्डर करने जाता है डंकन का तब, और इस तरह से उसे जो डैगर है अपने हाथ में दिखाई देने लगता है आता हुआ सामने से। नेक्स्ट है जब वो डंकन का मर्डर कर देता है, इसके बाद जो डोनाल्ड ब्रन है उसका बेटा, उसकी स्पीच है सीन 3 की। देयर अ डैगर इन मीन्स स्माइल। वो कहता है कि खंजर छुपे हुए हैं लोगों की स्माइल में, यानी कि वो दिखावा तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि वो बहुत अपने हैं, उन्हें बहुत दुख है, लेकिन वो बहुत ही बुरा सोचते हैं अंदर से। नेक्स्ट स्पीच है मैकबेथ की एक्ट 3 सीन 2 से। डंकन इज इन हिज ग्रेव। मैकबेथ कहता है डंकन अपनी ग्रेव में है। आफ्टर लाइफ फुलफिल फेवर ही स्लीप नॉर पॉइजन। जो लाइफ है उसके बाद जो अब उसकी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है, अब वो उसे कभी भी कोई भी बुखार नहीं आएगा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही उसे
कोई तकलीफ़ होगी वो आराम से सोता रहेगा अपनी ग्रेव में। ट्रीजन हैज़ डन हिज वर्स्ट, नॉट स्टील नॉर पॉइजन। उसे कोई डर नहीं है चोरी का, कोई डर नहीं है जहर का, अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेल इज डन स्टिक फॉर आई लीव नथिंग कैन टच हिम फर्दर। अब वो आराम से अपनी ग्रेव में सो रहा है और वो कहता है कि अब डंकन को किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट स्पीच है फर्स्ट अपीयरेंस यानी कि फर्स्ट विच की, एक्ट 4 सीन 1 में। वो प्रोफेसी करती हैं मैकबेथ की, जब वो बहुत डरा हुआ है, बहुत परेशान है कि क्या करे क्या नहीं करे, तब वो विचेज आती है और उससे कहती हैं मैकबेथ 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 वी वी आर मैक्ड अप वी वी आर द थिन ऑफ 5 डिसमिस दन। वो पूछता है विचेज से कि क्या उसे किसी चीज़ का डर है, किसी का मतलब किसी चीज़ से नुकसान तो नहीं है। विचेज से पूछता है कि कोई उसके बारे में षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है। तो विचेज कहती हैं कि मैकबेथ तुम बेवियर यानी कि सावधान रहो मैकडअप से, जो सावधान रहो थेन ऑफ 5 से, जो कि थेन है 5 का। डिसमिस मी इनफ, और ये कह के वो गायब हो जाती हैं। सेकंड जो विच है एक्ट 4 सीन 1 में कहती है Be bloody bold and resolute, love to scorn, to power of man, for none of women born shall harm Macbeth। वो कहती है तुम परेशान नहीं हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जो वुमन से बॉर्न नहीं हुआ है वो तुम्हें कोई नहीं मार सकता जब तक कि कोई वुमन से बॉर्न ना हो, यानी कि माँ से पैदा तुम्हें मार नहीं सकता, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता, तुम परेशान नहीं हो। थर्ड विच कहती है एक्ट 4 सीन 1 में मैकबेथ सेल नेवर बैनिस्ड बी। मैकबेथ को कोई भी परेशान नहीं कर सकता, कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता अनटिल जब तक कि जो ग्रेट बिरनाम वुड है, यानी कि जो ग्रेट बिरनाम वुड जंगल है वो डंसन हिल पहाड़ी तक ना आ जाए। सेल कम अगेंस्ट हिम मैकबेथ देन विल नेवर बी हु कैन इम्प्रेस द फॉरेस्ट ट्री अनफिक्स हिज अर्थ बॉन्ड सूट। जो उसकी जड़ें हैं फॉरेस्ट की वो मैकबेथ के हिल तक ना आ जाए तब तक उसे मैकबेथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस तरह से वो प्रोफेसी करती हैं और उसे मैकबेथ को डरने से मना करती हैं। नेक्स्ट स्पीच है एक्ट 5 लेडी मैकबेथ की। हियर्स द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड ओह ओ ओ। ये है लेडी मैकबेथ की, वो पागल हो चुकी है, उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट है और वो बार बार हाथ धोए जा रही है, हाथ धोए जा रही है और कह रही है कि ये डंकन का ब्लड मेरे हाथों में इस तरह से लगा हुआ है कि छूट ही नहीं रहा है, इसकी स्मेल जा ही नहीं रही है, और बार बार लगातार धोए जा रही है और कह रही है कि सारा जो परफ्यूम है अरेबिया का वो भी मेरे हाथों की जो बदबू है डंकन के ब्लड की वो नहीं हटा सकती। इस तरह से वो कही जा रही है। नेक्स्ट है एक्ट 5 मैकबेथ की स्पीच है सीन 5 में। जब लेडी मैकबेथ का क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है और वो उसे सूचना मिलती है मैकबेथ की, तब वो ये स्पीच कहता है टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो out brief candle lies but a walking shadow, a poor player tells root and freight his hour the stage and then is here no more, it is a tale told by idiot full of sound and fury signifying nothing। वो कहता है कल 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 out brief candle, जो कैंडल्स हैं वो बुझ चुकी हैं। उसके कहने का मतलब है कि जो इंसान होता है वो बहुत ज़्यादा घमंड करता है अपने आप पे कि वो उसे दुनिया की धन दौलत मिल गई है, अब वो उसका जो राज है वो हमेशा रहेगा, लेकिन ये सब गलत है, एक दिन ये सब ख़त्म होना है, एक दिन डेथ तो आनी है। लाइफ बट ए वॉकिंग शैडो, जो लाइफ है वो कुछ नहीं है, एक परछाई की तरह है, जहाँ पे पुअर जो प्लेयर्स हैं वो अपनी चालाकियाँ दिखाते हैं, खेलते हैं और स्टेज पे परफॉर्म करके चले जाते हैं एंड देन इज हियर नो मोर, और वो कभी भी फिर सुनाई नहीं देते हैं। इट इज़ ए टेल टोल्ड बाई इडियट, ये जो कहानी है ये लाइफ है वो एक ऐसी कहानी है जो कि मूर्ख द्वारा बताई गई है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। इसमें वो बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा, बहुत ज़्यादा साउंड है और कुछ भी उसे हासिल नहीं होता है लास्ट में। इस तरह से वो कहता है लेडी मैकबेथ की डेथ के बाद।
नेक्स्ट है लास्ट स्पीच है मैकडफ की, एक्ट 5 सीन 8 से। इसमें ये जो मैकबेथ होता है वो कहता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता क्योंकि मैं माँ के मुझे वही मार सकता है जो कि माँ से पेट से पैदा ना हुआ हो, इस तरह से वो कहता है। उसकी बहुत सारी प्रोफेसी सच हो चुकी हैं, जो जंगल है वो आ चुका है क्योंकि सोल्जर होते हैं वो जंगल को लेके आ जाते हैं डंसिल हिल पहाड़ी तक, और वो बहुत घबराया हुआ है, बहुत परेशान है। उसे लगता है कि ये भी प्रोफेसी सच ना हो जाए, इसलिए वो कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मुझे वही मार सकता है जो माँ के पेट से पैदा ना हुआ। इसके बाद जो मैकडफ है वो कहता है वो उससे मैकबेथ से, डेस्पायर दाई चार्म, तुम्हारा जो चार्म है अब ख़त्म होने वाला है। एंड लेट द एंजल होम दाउ स्टिल हैज़ सर्व, अब तुम तैयार हो जाओ एंजल्स के पास जाने के लिए। टेल दी, और ने बताओ, मैकडफ बाज फ्रॉम हिज मदर्स बॉम, जो मैकडफ है वो अपनी माँ से पैदा नहीं हुआ है। अनटाइमली रिब, वो क्या आया है सिजीरियन सेक्शन से, जो सिजीरियन सेक्शन होता है उसके ज़रिए आया है अनटाइमली, बिना टाइम के। इसलिए अब तुम तैयार हो जाओ इस दुनिया से जाने के लिए। और वो ये ऐसे कह के मैकबेथ को मार देता है और यहाँ पे ट्रेजडी ख़त्म हो जाती है मैकबेथ की। तो आपको कैसी लगी ट्रेजडी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आपको समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैकबेथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लेके आएंगे 12th नाइट को, मैकबेथ के बाद कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।